अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो वर्ड है इक्वेशन, इसको समझना होगा कि इक्वेशन बेसिकली हम लोग किस चीज़ को कहते हैं। तो अलजबरा में कोई ऐसी स्टेटमेंट के जिसके बीच में कहीं पे इक्वल का साइन हो तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्वेशन, यानी कि जिसको दोनों साइडों पे बराबर किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वेशन का मतलब ये भी है कि वहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल्स भी होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब ये है कि कोई ऐसी वैल्यू कि जिसकी कोई ऐसा एक्सप्रेशन या कोई ऐसी चीज़ की जिसकी वैल्यू वेरी करती हो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो अगर हम लोग एक ही वेरिएबल लें, फ़र्ज़ करें कि हम लोग एक्स लेते हैं, ठीक है, एक्स लें तो हम लोग उसको बोलते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हम लोग x ले रहे हैं वेरिएबल। अगर हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ x ही यूज़ हो रहा है, जिस तरह की ये इक्वेशन है, ठीक है, 3x है या हमारे पास है 2x माइनस 7y 7 सॉरी यहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, हमारे पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशन है, अगर ये सिर्फ x फॉर्म में हो। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास यही x स्क्वायर में आ जाए तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है बेसिकली 2x प्लस 3 प्लस 7। इसने उसको बोला है कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस तरह से हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन होगी। ये देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, फिर एक्स है, फिर उसके बाद आगे अगली जो वैल्यू है वो है कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास ए बी और सी जो है ये रियल नंबर्स हैं और ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो और ये बराबर किस चीज़ के होंगे, 0 के होंगे। तो ये फॉर्म जो है ये इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलें नेक्स्ट हमारे पास इसको है आगे एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करने का तरीका। यहाँ पे ये हमारे जो दी गई हैं वैल्यूज़, इनको हमने सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को। ठीक है, लेकिन चूँकि इस एक्सरसाइज में हमारे पास टोटल 4 मेथड्स यूज़ हुए हैं तो मैं उन मेथड्स के आप लोगों को नाम बता देती हूँ। ठीक है, वो 4 मेथड्स कौन से हैं। नंबर 1 हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि हम लोग किस तरीके से फैक्टर्स बना के इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 2 हमारे पास है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम लोग एक इक्वेशन में अगर वहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट ना हो तो हम लोग उसको कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारे पास बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक फार्मूला भी होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको बोलते हैं, हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से भी हल कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, यानी कि इसी इक्वेशन को हम लोग ग्राफ की मदद से भी ग्राफ को यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये चारों मेथड आपको बताना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं 2 नंबर के लिए, और MCQs में भी कोई एक पार्ट मिसिंग हो और वो आप लोगों के MCQs में आ जाए, मतलब तीनों के नाम बता दें और चौथे का आप लोगों ने फाइंड करना हो। तो इन 4 मेथड के नाम आप लोगों ने याद करने हैं ताकि आप लोगों को याद हो और आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो, क्योंकि आगे हमारे पास जो एक्सरसाइज है, ठीक है, यहाँ पे भी सारे यही 4 मेथड यूज़ हुए हैं। पहले अगर हम लोग पहले क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 इसको पढ़ लें। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कौन से, ये वाले फॉर्म है। तो हमने सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो इक्वेशंस दी गई हैं ये वाला बहुत ही आसान है। अब हम इसको शुरू करते हैं, मैं आपको करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसका पार्ट हमारे पास होगा 1। पार्ट 1 है, इक्वेशन है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अच्छा, आप एक अपनी आसानी के लिए ना स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसको लिख लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है,
इसको मैं ब्लैक मार्कर से लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ये है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने अब इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को इक्वेशन की दूसरी साइड पे 0 लेके आना है। ठीक है, अगर हम लोग इसको देख लें गौर से तो ये हमारे पास है 2x²। ठीक है, तो यहाँ पे देखें x² के साथ जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव ही रखना है। लिहाजा ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको इक्वेशन की इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x²। जब इस 3x को इस तरफ लेके आएंगे ये क्या हो जाएगा -3x, -1 इस तरफ आके इक्वेशन के ये क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट बन गई, 2x² -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करें इसके साथ तो ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की सेकंड पार्ट की तरफ आए तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 2x प्लस 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस 2x को पहले अंदर वाली वैल्यूज़ की ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है और 4 को भी इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। हम लोग सिंपली इनको क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x है और इधर भी x है, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और आगे है 2x इज इक्वल टू 4 2s आर 8x और 4 3s आर क्या होगा 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक ही वैल्यू थी x की तो हम लोगों ने 8x लिखा। अब ये जो दो वैल्यूज़ है इनको इक्वेशन की इस तरफ लेके आए, ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x, 8 को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -8x और 12 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या होगा -12 इज इक्वल टू 0। क्योंकि सारी चीज़ें इस तरफ आ गई हैं तो इक्वेशन के इस तरफ क्या रह गया 0। ठीक है, अब जो एक जैसी चीज़ें होंगी मतलब जो एक जैसी वेरिएबल की होंगे उनको एक साथ लिखेंगे, एक को सेपरेट करके लिखेंगे। ये हमारे पास x² एक ही है तो इसको लिखेंगे 2x²। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें हमारे पास ये है 2x और ये है 8x, बड़ी वैल्यू जो है उसके साथ नेगेटिव है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंबल माइनस लिखेंगे। 2x इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6x -12 इज इक्वल टू 0। इन चीज़ों को अगर गौर से देखें तो इन सब में 2 क्या है, कॉमन है। हम लोग क्या लेंगे, 2 को बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस बाहर है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 ही लिया, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। 2 को इस तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी x -3x -6 इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को देखें तो क्या हमारे पास ये स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर है, अगर है तो हमारे पास इक्वेशन सही हो गया। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा इसका 2x² -4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। चलें इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x² -4x, माइनस को इस तरफ ले, इस 4 को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -4x। ठीक है, 7 को इस तरफ लेके आ जाएंगे -7। अब इज इक्वल टू, इक्वल के उस तरफ क्या बच गया, कुछ भी नहीं, तो हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, x की हैं, तो हम सिंबल लिखेंगे दोनों के साथ, क्योंकि दोनों माइनस की हैं सिंबल माइनस लिखेंगे और करेंगे इनको ऐड। ये हो जाएगा 8x -7 इज इक्वल टू 0। इसमें देखें कोई चीज़ कॉमन है, नहीं है। अगर 2 के साथ ये दोनों कॉमन है तो 7 नहीं है, बस इसको यहाँ तक रहने दें। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट 4 पार्ट की तरफ आए। पार्ट 4 है हमारे पास 4 इंटू 3x -2 इज इक्वल टू 9x²। देखें अब ये भी पहले क्वेश्चन पहले पार्ट की तरह x² जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड में, तो लिहाजा इस तरफ जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, ये जब मल्टीप्लाई होगा 4 3s आर 12x। ठीक है, -4 2s आर 8 इज इक्वल टू 9x²। पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर उसके बाद कर लेते हैं। अब चूँकि ये मल्टीप्लाई हो गया सिंपल फॉर्म में आ गया है तो हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ पे लिखिए 9x²। ठीक है, इसको जब इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -12x, या 8 माइनस का है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस ये 0। ठीक है,
ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये भी बिल्कुल इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो लिहाजा ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। आप आराम से इसको आराम से समझें, फिर इसको करें। 2x है प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x, जबकि वो आगे कह रहा है कि x जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इन सबको इस तरफ लेके आएंगे। जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x। आपने x की वैल्यू को नीचे देख के परेशान नहीं होना, ये बहुत ईजी होने वाला है, बस थोड़ा सा इसको समझें। जब 5 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ इन सब में बीच में आपस में क्या है, या प्लस है या माइनस है। आप पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि अगर दो वैल्यूज़ के बीच में प्लस या माइनस का सिंबल हो तो हम लोग क्या ले सकते हैं, उनका एलसीएम। ठीक है, चूँकि एक्स की वैल्यू नीचे है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे, एक्स। ठीक है, सपोज करेंगे कि इसके नीचे भी 1 है, इसके भी नीचे भी 1 है। ठीक है, अब हमने एक्स क्या लिया है, एक्स लिया है एलसीएम। अब 2x इसके नीचे क्या है 1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x ही आएगा, लिहाजा हम लोग लिखेंगे 2x। ये आप लोगों की खातिर मैं यहाँ पे x लिख रही हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट हमने इसको 2x स्क्वायर करना था। ठीक है, ये x के साथ डिवाइड होके 1 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 ही आ जाएगा। -5 है, इसके नीचे 1 है, 1 को x के साथ डिवाइड करें तो x आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, यहाँ पे भी ये 1 ही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनको दोबारा ये करें, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x माइनस 1 सॉरी ये प्लस 1 है, क्योंकि इस तरफ जब हम लोग लेके आए थे ना तो ये प्लस 1 हो गया था, ये x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो एक जैसी वैल्यूज़ होंगी उनको एक साथ कर दें, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x इस तरफ आ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ये होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। इसकी हमें क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी तरतीब को थोड़ी सी चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगर समझ ना आए तो दोबारा एक दफ़ा देख मैं आप लोगों को समझाती हूँ। क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था 1/x था, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन के एक साइड पे कर देंगे, फिर उनका लिया हम लोगों ने एलसीएम लेने का तरीका मेरे ख्याल में अब तक तो आप लोगों को आ जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हो, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को की खातिर यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों ने ये वाला स्टेप करना है। ये चूँकि x था, x स्क्वायर हो गया, ये 1 है। अब इस नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 x 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसकी तरतीब हम लोगों ने सही कर दी, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पार्ट 6 की तरफ आते हैं। पार्ट 6 भी आसान सा है, इसको भी देख के आप लोगों ने परेशान नहीं होना। 6x प्लस 6 डिवाइडेड बाय है 20 माइनस x इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, इसको आप लोगों ने देख के ये नहीं परेशान होना कि अब हमने क्या करना है, सिंपली आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये 20 माइनस x जो है इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, पहले स्टेप पे, फिर उसके बाद इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे। ये हमारे पास होगा 6x प्लस 6, क्योंकि x को इस तरफ मल्टीप्लाई करना है तो x इस तरफ लिख दें, इज इक्वल टू 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। 20 माइनस x। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को तो वैसे मल्टीप्लाई करें या ना करें तो सेम ही रहेगा।
ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x इज इक्वल टू 20 माइनस x। ठीक है, अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब इक्वेशन वाली चीज़ों को इस तरफ लेके आए तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x, ये 20 इधर प्लस का है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू इधर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगी वैल्यू प्लस 0। ठीक है, अब अपने जो एक जैसी वैल्यू होंगी उनको एक साथ लिखें, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमारे पास ये पहली एक्सरसाइज का 2.1 की पहला क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी इसकी। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा।